स्टार्ट कहाँ से करें? ये सवाल यकीन जानिए कोई सैकड़ों बार तो मेरे पास आ चुका है कि सर हम स्टार्ट कहाँ से करें, हमारा कोई हाथ ही नहीं पकड़ता, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, हमें कोई कंपनी में घुसने ही नहीं देता, हम पहला स्टेप कहीं रखें तो कुछ आगे बढ़े ना, हमें स्टार्ट कहाँ से करें? हमने बैचलर्स किया हुआ है 4 साल का और 2 साल हो गए हैं जॉबलेस है, हमें मास्टर्स किए हुए 3 साल हो गए हैं और जॉब नहीं मिल रही, या जॉब मिल गई है तो वो 10-15 हज़ार से ज़्यादा की नहीं मिल रही। हमने 6-6, 8-8 साल पढ़ाई पे लगाए, 30-30 लाख रुपए फीस भरी है और अब देखें हम कहीं से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, हम स्टार्ट कहाँ से करें? तो सोचा कुछ बातें आपसे अर्ज कर दूं। आपने सिर्फ 2 काम करने हैं और आपको स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टार्ट अपने आप हो जाएगा, आप मंजिल पर भी पहुंच जाएंगे बिफोर एनीवन वुड नो। बहुत आसान से काम है, मुश्किल काम है ही नहीं, थोड़ा सा फोकस और आपकी तवज्जो चाहिए बस। पहला काम भाई ये करें कि इखलाकी बीमारियों पे काम करें। पाकिस्तान का मेरा क्योंकि सफर बहुत ज्यादा है, मैं दुनिया देखता हूँ, बार बार कंपेयर करता हूँ अपने मुल्क से कि ऐसा क्या हमारे मुल्क में है या नहीं है जो बाकी मुल्कों में, जिसकी वजह से हम उस हाल में जिस हाल में हम हैं। तो हमेशा एक ही जवाब आता है, आदतों का फुकदान। कुछ आदतें ऐसी हैं वेस्ट के अंदर, तरक्की याफ्ता मुल्कों में, जो हमारे मुल्क में नहीं पाई जाती। तो पहला काम स्टार्ट करने के लिए आपने काम करना है वो इखलाकी बीमारी का। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, किसी शख्स के पेट में गोली लग जाए और वो उसको एम्बुलेंस में लेकर आए और उसको लेकर जा रहे हैं आईसीयू के अंदर ऑपरेशन के लिए। अब बंदा वो डॉक्टर साहब को बोले, अगर होश में हुआ तो, डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, डॉक्टर साहब मुझे ना लगता है बुखार भी है और मेरी हार्ट बीट भी बढ़ गई है और ब्लड प्रेशर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा हुआ है और पाँव में मुझे फांस भी लग गई थी ना जाते हुए। तो डॉक्टर उसको क्या बोलेगा? डॉक्टर मार सकेगा तो चमाट मारेगा उसको, बोलेगा तुम पागल हो गए, असल मसला तो तुम्हारे पेट में जो गोली है वो निकालनी है, जहर फैल रहा है वरना मर जाओगे। एक दफे वहां से निकल आओगे ना तो ब्लड प्रेशर भी अपने आप ठीक हो जाएगा, चक्कर भी खत्म हो जाएंगे और फिर हम देख लेंगे कौन सी फांस लगी और कहाँ पे लगी। आगे बढ़ने के लिए इखलाकी बीमारियां बिल्कुल वो पेट में लगी गोली हैं। हम कोशिश करते हैं, हम बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, हमें इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही, हमारा सीवी सही तरीके से नहीं बना हुआ, हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं आती, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, हम बात करते हुए घबराते हैं, लेकिन पेट में लगी गोली को नहीं देख रहे होते और वो इखलाकी बीमारी। आप लोगों पर तनकीद करना छोड़ दें, आप शुक्र अदा करना शुरू करें। अपनी हर गलती, हर खामी, हर पशेमानी, हर परेशानी, हर फेलियर के पीछे किसी और को इल्जाम देना छोड़ दें। किसी भी तरक्की के पीछे कोई ना कोई साजिश, कोई ना कोई इम्कान, कोई ना कोई सिफारिश, कोई ना कोई छक्का, कोई ना कोई पव्वा, इन तमाम चीजों की खोज लगाना छोड़ दीजिए। इखलाकी बीमारियां, इन पे आपने काम करना। खुद से सोच के कर सकें तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर सकें किसी मेंटर के पास चले जाएं, किसी शेख के पास चले जाएं, किसी के पास खानका में जाके बैठ जाएं, किसी मौलवी साहब से पूछ लें। इन पे काम करना पड़ता है। देखिए अगर आप मेरे पास आए और आप बोलेंगे जी मुझे आपसे कुछ सीखना है और आप एक छींक मारे, फिर आप एक छींक मारे, फिर आप एक छींक मारे और ये लामतना ये सिलसिला छींकों का चलता चले जाए, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि यार बाद में बात करेंगे, आप इतने तो शदीद बीमार हैं, मुझे भी बीमार करेंगे, पहले जाके इलाज करवाएं उसके बाद आगे बात कीजिए, ताकि आप उस कंडीशन में तो कि आपसे बात की जा सके। इखलाकी बीमारियों ने हमें उस कंडीशन पे लाके फेंक दिया है कि आप इस काबिल नहीं होते कि हम किसी से बात कर सकें और किसी को चीज़ समझ सकें।